दोस्तों, अमेरिका का वो युद्धपोत जो ईरान के मुहाने पर खड़ा था, इस हमले में अब तक उसे निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के उस युद्धपोत यानी अब्राहम लिंकन पर ताक दी। जैसे ही ये खबर और वीडियो निकलकर सामने आया, अमेरिका की घिग्गी बंद गई है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका का दावा था कि उसके युद्धपोत पर कोई हमला ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद यह कहा जाने लगा कि हमला तो हुआ लेकिन युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और आखिरकार जब ईरान ने पोल पट्टी खोली तो देखा कि हां, हमला भी हुआ है और नुकसान भी। हालात किस तरह के उस युद्धपोत के अभी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, लेकिन इन सब के बीच तकरीबन 600 अमेरिकी सैनिक हलाक हो गए। जी, कहां यह हमला हुआ, कहां कहां हमला हुआ, पूरी फहरिस्त आपके सामने रखूंगा और दिखाता हूं आपको कि इजराइल में कैसे कोहराम मचा हुआ है एक ऐसे वक्त में जब ईरान लगातार हमले कर रहा है। यरूशलेम और तेल अवीव पर हमले इस कदर थे ईरान के कि पूरे शहर में एम्बुलेंसेस की आवाज सुनाई देती रही, एम्बुलेंस घूमती रही, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई और लाशों के ढेर, जी हां, लाशों के अंबार इजराइल में लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको दिखाने जा रहा हूं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई वो खबरें जो अभी तक सिर्फ युद्ध तक सीमित है कि युद्ध जमीन पर लड़ा जा रहा है। या जमीन का मतलब बहरीन में जमीन पर हमला, कतर में हमला, इजराइल में हमला, ईरान में हमला। लेकिन अब ईरान ने मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकी बेस कैंप है उसके साथ साथ हमला कर दिया है युद्धपोत पर। पहले जरा सुनिए यहां से बयान क्या निकल कर आया, बयान सुनिए। ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی الاسالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم। तो यह ईरान की तरफ से ऐलान किया गया, 4 बड़ी बातें बताई गई। इसमें बताया गया कि कुवैत पर इतना बम दागा, इतना धुआं, इतना बारूद दागा कि धुआं धुआं हो गया। अमेरिका का मिलिट्री बेस बताया गया एंटायरली डिकमीशन्ड हो गया है, यानी अब वहां से कोई भी ऑपरेशन अमेरिका नहीं चला सकता कुवैत में स्थित अपने अमेरिकन बेस से। दूसरी खबर निकली बहरीन से। बहरीन चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? आप जानते हैं, ईरान का जो तट है उससे जुड़ा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उस एक तरफ ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके सामने, यानी कि यहां पर बहरीन और कतर पड़ते हैं। बहरीन में अमेरिका ने नेवल यानी नौसैनिक अड्डा बना रखा है, वहां पर भी हमला हुआ, लेकिन उसको सेवरे डैमेज यानी कि भारी नुकसान पहुंचा। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर पर, इस युद्धपोत पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई और अब तक दावा है कि 560 यूएस ट्रुप्स, ओनली यूएस यानी अमेरिकन सैनिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। इसने हड़कंप मचाया। वहीं इजराइल के क्या हालात हैं जरा देखते चलिए। इजराइल में भी देखिए कितना हालात खराब नजर आ रहे हैं। तो ये यरूशलेम से निकली हुई तस्वीरें हैं। यरूशलेम में और तेल अवीव में भारी हमले हुए। इन हमलों के बीच ये एम्बुलेंसेस की आवाज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, कैसे इन हमलों में निशाना बनाया गया। वहीं आप देखिए उसी बेट शेमिश इलाका है यरूशलेम के बराबर में, वहाँ जो हमले हुए थे उसके बाद वहाँ कोहराम मचा। लगातार वहाँ जो खंडर में तब्दील हो गई इमारतें और जो मलबा था वहाँ से लाशों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीर निकल कर आई। अभी इसमें 3 से 4 लाश नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भारी तबाही तो है ही, और उसमें से लगातार डेड बॉडीज़ को निकालने का काम चल रहा है। यानी इजराइल में इस समय आसमान से सिर्फ कहर बरप रहा है। उसकी तस्वीरें भी कुछ हैं, ज़रा देखते चलिए। पहले ये आरटी की खबर है जहाँ पर हर तरफ आपको धुआं ही धुआं नज़र आएगा। उसे आग बुझाने की कोशिश हो रही है, ड्रोन से, मिसाइल से यहाँ पर अटैक हुआ था। इसके साथ साथ एक और वीडियो देखिए। ये देखिए एक और वीडियो देखिए। 3 वीडियो अलग अलग दिखाई मैंने आपको। यहाँ आपको मलबा सड़क पर पड़ा हुआ दिख रहा होगा। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो आगे पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, गाड़ी पलटी हुई है। हमला आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद में है। ये देखिए गाड़ी पलट गई।
और आगे पूरा का पूरी इमारत जो है वो जमींदोज हो गई। ये तस्वीरें बीएच शेमेश योनी की यरूशलेम के बिल्कुल बाहर से निकलकर सामने आई हैं। बाहरी तबाही की इन तस्वीरों के बीच इजरायली परेशान भी हैं। अब आपको दिखाता हूं आपको एक और खबर। जरा तेल अवीव में क्या हो रहा है। तेल अवीव में भी हालात ठीक नहीं है, जरा देखिए। तो तेल अवीव में एक के बाद एक हमलों के बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें थी। कैसा ईरान ने इसे चोट पहुंचाई है वो खबरें हैं। अब आपको जरा इजराइल से बाहर लेकर चलते हैं, क्योंकि खबर सिर्फ इजराइल तक नहीं है। इजराइल के बाहर अमेरिकी बेस जिस जिस देश में बने, और अमेरिकी मिलिट्री बेस नहीं, दरअसल इन्होंने क्या किया है कि जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं वहां पर मोसाद के हेडक्वार्टर भी बना रखे थे। ऐसे ही बुर्ज खलीफा के बराबर था एक, आपको याद होगा, बुर्ज खलीफा के बिल्कुल बराबर वाली इमारत को गिराया। और अब दुबई में ये पकड़ा गया है कि सीआईए का एक पूरा हेडक्वार्टर था जिसे इंटरसेप्ट किया ईरान ने, और उसके बाद जो हमला हुआ उसके बाद की तस्वीर। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ईरान ने दुबई स्थित अमेरिकी सीआईए मुख्यालय को ड्रोन हमले से उड़ा दिया है। ये बड़ा हमला सीआईए मुख्यालय पर, सीआईए हेडक्वार्टर पर हुआ। ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले के बाद अफरा तफरी का आलम वहाँ देखने को मिला। तबाही का आलम अगर देखा जाए, इस बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुंचा तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन ज़मींदोज़ नहीं हुई। यानी कि जो ड्रोन से अटैक हुआ उसका व्यापक असर इस पूरी बिल्डिंग पर नजर आया। दुबई लगातार इसलिए भी चर्चा में है कि दुबई पर अगर और देशों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान दुबई में माना जा रहा है। हमले की तादाद वहाँ पर मानी जा रही है जिस तरह के हमले हुए। वहीं दो और तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इन तस्वीरों को ज़रा देखिए। ये इराक के एरबिल में हुआ है। आप सबको पता है कि जब इजराइल ने इस बार दूसरी बार जब अटैक किया था ईरान पर, उस हमले में 28 तारीख को जो हमला हुआ उसमें खास बात यह थी कि इस हमले के दौरान इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया था, और किसी देश का नहीं, इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। यहीं से होते हुए इजराइल और अमेरिका की मिसाइल है ये ईरान में दागी गई थी, और अब इराक के एरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को उड़ा दिया गया। उससे जुड़ी एक वीडियो भी निकलकर सामने आई। वीडियो देखते चलिए। अचानक से एक धमाका और धमाके के बाद के हालात आपके सामने हैं। हर तरफ धुएं का गुबार तो देखेंगे ही, और हालात समझिए क्या बन गए। आसमान से कब कहां कौन सी मिसाइल गिर के तबाही मचा रही है ये खुद इजरायलियों को नहीं पता, ना इराक में लोगों को पता है। लेकिन खास तौर पर टारगेट चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हो, दुबई को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह मिलिट्री बेस को ही किया जा रहा है। नमस्कार।